क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के एपिसोड के बाद टीम इंडिया के अंदर खासी खलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है। नए टेस्ट कप्तान को लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करने से इनकार कर दिया और न सिर्फ बुमराह बल्कि शुभमन गिल ने भी कप्तानी से इनकार कर दिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, बुमराह और गिल ने टेस्ट टीम की कप्तानी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद गौतम गंभीर, अजीत अगरकर फंस गए, बुरे फंस गए और नए कप्तान का नाम अब चौंकाने वाला हो सकता है। 4 खिलाड़ी रेस में है और चौथा वाला भी सरप्राइज कर सकता है। जी हाँ, तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, कहां फंस गया पेंच, क्यों ऐसा होने लगा है, क्यों गंभीर और अगरकर के लिए आ गई सबसे बड़ी मुसीबत। दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो रोहित शर्मा के कप्तानी छोड़ने और संन्यास लेने के बाद नए कप्तान की रेस में जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल सबसे आगे थे, लेकिन यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से दोनों ही खिलाड़ियों ने कप्तानी करने से इनकार कर दिया है। पहले जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई को बताया कि वो कप्तानी करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्कलोड पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पहले जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करने से इनकार किया। उसके बाद माना जा रहा था कि शुभमन गिल को अब फाइनली फुल टाइम टेस्ट कप्तान बना दिया जाएगा और 25 साल में जैसे विराट को कमान सौंपी गई वैसे गिल टीम के अगले कैप्टन होंगे। लेकिन यहाँ पर तो गिल पीछे हट गए हैं। बड़ी खबर बीसीसीआई के हवाले से आपको ये बता रहे हैं कि शुभमन गिल ने कह दिया है कि वो अभी टेस्ट मैचों की कप्तानी के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, वे बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है कि शुभमन गिल ने खुद को कप्तानी के दबाव से बाहर रखने के लिए फिलहाल कप्तानी करने से इनकार कर दिया। यानी कि शुभमन गिल उप कप्तानी करने को तैयार है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी जल्दी कप्तान नहीं बनना चाहते हैं और वो भी इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे में कप्तानी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसके बाद मामला फंस गया है। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर जो अपनी मनमानी करना चाहते थे वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब नया कप्तान चुनने के लिए कोई पुख्ता दावेदार नहीं है। तो ऐसे में 4 खिलाड़ी यहाँ पर कप्तानी की रेस में आ गए। वो चारों नाम भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है केएल राहुल। जी हाँ, जिन केएल राहुल को एक बार पहले कप्तानी दी जा चुकी है और उन्हें फिर बाहर कर दिया गया था और उन्हें एक तरह से टीम इंडिया में किसी भी लायक और काबिल नहीं समझा जा रहा था। वही केएल राहुल अब कप्तानी की रेस में सबसे आगे आ गए हैं। केएल राहुल को यहाँ पर इंग्लैंड दौरे से टेस्ट मैचों की कप्तानी दी जा सकती है और अगले 1 या फिर 2 साल के लिए राहुल यहाँ पर टीम इंडिया के टेस्ट कैप्टन हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है और यहाँ पर ये नाम राहुल का चौंका सकता है सभी को। दूसरा नाम जो कप्तानी की रेस में आ गए वो है ऋषभ पंत। जी हाँ, फिलहाल ऋषभ पंत कुछ ऐसे खिलाड़ियों में है जिनकी टेस्ट टीम में जगह पक्की है, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों की जगह पक्की नहीं है। तो ऋषभ पंत ऐसे खिलाड़ियों में शामिल हैं जो कि टेस्ट टीम में परमानेंट खेलते हैं और फिलहाल दुनिया में सबसे बेस्ट टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत पर भी दांव खेला जा सकता है। लेकिन ऋषभ के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि गौतम गंभीर उनके खेलने के अंदाज को पसंद नहीं करते, इसीलिए हो सकता है ऋषभ पंत को यहाँ पर मौका ना मिले। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत रेस में जरूर है और अगर बीसीसीआई की चल पड़ी, गौतम गंभीर की नहीं चली, तो ऋषभ पंत भी यहाँ पर कप्तान हो सकते हैं। तीसरा नाम, अगर केएल राहुल पर भरोसा नहीं बनता है, पंत को नहीं बनाया जाता कप्तान, तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी कप्तानी की रेस में। जी हाँ, अभी हाल में रविंद्र जडेजा लगातार पिछले 3 से 4 सालों से टेस्ट मैचों में नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने हैं। तो यहाँ पर जड्डू को, जो कि सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं फिलहाल अब टीम के अंदर, उन्हें कप्तानी दी जा सकती है, चाहे वो इंग्लैंड दौरे के लिए हो या फिर कुछ छोटे से समय के लिए हो। यहाँ पर जड्डू को भी कप्तानी दी जा सकती है। जडेजा भी कप्तानी की रेस में आ गए। हालांकि एक उनके खिलाफ माइनस पॉइंट ये है कि वो एक बार सीएसके की कप्तानी कर चुके हैं और कप्तानी उनकी बहुत खराब रही थी, इसीलिए जड्डू तभी उसी कंडीशन में कप्तान बन सकते हैं जबकि कोई और विकल्प यहाँ पर मौजूद ना हो, कोई और खिलाड़ी कप्तानी ना करना चाहे। अब चौथा नाम सुनिए, सबसे बड़ा नाम कह सकते हैं उसको, सरप्राइजल नाम कह सकते हैं उसको, वो है यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, 23 इयर्स के यशस्वी जायसवाल को कप्तान बनाने की बात चल रही है। यशस्वी जायसवाल को भी यहाँ पर बतौर कप्तान सीधे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि
जायसवाल भी वो खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट टीम में फिलहाल परमानेंट खिलाड़ी है। और जायसवाल को बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद ग्रैम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने कप्तान बनाया था, बिल्कुल 21 से 22 साल की उम्र में, उसी तरह से यहाँ पर जायसवाल को भी 23 साल की उम्र में कप्तानी सौंप कर नया प्रयोग किया जा सकता है। ये भी चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो फिलहाल ये नाम यहाँ पर कप्तानी की रेस में आगे आ गए हैं, क्योंकि बुमराह और गिल ने कप्तानी से इनकार कर दिया है। तो केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल, ये 4 नाम कप्तानी की रेस में शामिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो हाल है टीम इंडिया के बहुत बुरे कहे जाएंगे, क्योंकि अभी 2 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम में दिग्गजों की कमी नहीं है, नए और बड़े खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो अब कप्तान ढूंढना मुश्किल हो गया है। गंभीर और अगरकर की बेतुकी हरकतों ने, गंभीर और अगरकर की मनमानी ने टीम इंडिया के हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब कप्तान, एक लीडर तक ढूंढना मुश्किल हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन होना चाहिए भारत का नया टेस्ट कप्तान आपकी नजर में। राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, जायसवाल या फिर शुभमन गिल और बुमराह में से ही किसी को मनाना चाहिए कप्तानी करने के लिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो स्पेशली रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि मुंबई के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, जिसमें खुद रोहित शर्मा के साथ साथ गौतम गंभीर, हेड कोच, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया मौजूद थे। अब यहाँ पर रोहित से कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें, कप्तानी छोड़ें, टीम से हट जाएं, क्योंकि अब आप टीम के प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित शर्मा की सिर्फ एक मांग थी। रोहित ने कहा कि मुझे सिर्फ इंग्लैंड सीरीज में मौका दे दो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं खुद छोड़ दूंगा, रास्ते से हट जाऊंगा, आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन रोहित शर्मा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया। रोहित को कहा गया कि आपको पहले ही बहुत ज्यादा चांस दे दिए गए, इतने भी चांस आपको नहीं मिलने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी आपको कप्तानी देकर हम गलती पछता रहे हैं, ऐसे में अब आगे इंग्लैंड दौरे पर नहीं कर सकते। जी हाँ, रोहित शर्मा को मुंह पर कहा गया कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तानी देकर पछता रहे हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ पर कही गई। यही नहीं, रोहित से साफ साफ कहा गया कि आप 15 मई, जी हाँ 15 मई की डेडलाइन उनको दी गई। रोहित से कहा गया कि 15 मई तक आप रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, क्योंकि अब आपको न सिर्फ कप्तानी से हटाया जा रहा है, बल्कि आपको टेस्ट टीम से ड्रॉप भी किया जा रहा है। आपको टेस्ट टीम में न आज, न कल, न परसों, अब आगे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आप खुद नहीं हटेंगे तो हम आपको हटा देंगे। जी हाँ, हिटमैन से साफ साफ कह दिया गया। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर रोहित शर्मा बेहद ज्यादा परेशान हो गए और गौतम गंभीर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। गंभीर बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं। अजीत अगरकर और देवजीत सेकिया यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन खबर है कि ये पूरा का पूरा प्लान गौतम गंभीर का ही था। गौतम गंभीर ने पहले ही अजीत अगरकर और सेकिया से बातचीत कर ली थी और उन्हें बता दिया था कि क्या करना है, यानी कि रोहित को हटाने के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर ही थे। अगरकर और सेकिया ने रोहित से कहा कि आपने बहुत खेल लिया है, अब युवाओं को मौका दें। अब यहाँ पर गौतम गंभीर की तरफ रोहित शर्मा ने उम्मीदों भरी नजरों से देखा। जी हाँ, बीसीसीआई में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि रोहित शर्मा, जो कि पहले गौतम गंभीर को गंभीर ही कहते थे, उन्हें गौती भाई नहीं कहते थे, लेकिन हाल फिलहाल वो गौती भाई कहने लगे हैं। तो यहाँ पर रोहित ने ये तक कहा कि गौती भाई आप बीच में बोलिए ना, आप देखिए मैं फिट हूँ, खेल सकता हूँ। तो गंभीर ने कहा कि जो चयनकर्ताओं का फैसला होगा वही मुझे मंजूर है, यानी कि गंभीर ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गंभीर को पहले से ही सब कुछ पता था। या कहें कि गंभीर ने सब कुछ पहले से प्लान किया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और गौतम गंभीर ने ही तय किया था कि मीटिंग में रोहित शर्मा को किस तरीके से टारगेट करना है, ग्रिल करना है, और वही किया भी गया। अजीत अगरकर ने, देवजीत सेकिया ने करीब 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे मीटिंग चली थी और पूरे के पूरे 3 घंटे इसी बात पर बातचीत होती रही कि रोहित शर्मा तुरंत कप्तानी छोड़ दें, टीम से संन्यास ले लें। अब यहाँ पर बार बार रोहित को ये बताया गया, बार बार रोहित को एहसास कराया गया कि आपका टेस्ट करियर बिल्कुल खराब हो चुका है, आपका टेस्ट फॉर्म पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और आप अब टेस्ट मैच खेलने के लायक ही नहीं है। रोहित से कहा गया कि 38 साल की आपकी उम्र हो चुकी है और अब हम नए टेस्ट साइकिल के लिए देख रहे हैं, अगली टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हैं और अगले 2 साल में आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी। तो हम आपको आगे नहीं खिला सकते, क्योंकि आप हमारी प्लानिंग में फिट ही नहीं बैठते हैं। आप 38 साल के अभी हैं और 40 साल में आप कैसे खेलेंगे, आप खुद बताइए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।